खुश आमदीद एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी, आज आखिरी रोज़ा है, 29वां रोज़ा। तो आज इफ़्तार की जो प्रिपरेशंस होगी वो मैं बताऊंगी, और कल ईद के लिए जो जो डिशेस बनानी है वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, तो मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी जो हम ईद में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इफ़्तारी की तैयारी कर रही थी, तो इसके लिए आज बहुत ही बेसिक सी इफ़्तारी बनने वाली थी, कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाने थे। तो यहाँ मैं सबसे पहले चना को वॉश कर ली थी। इसके लिए वेजीज़ कट कर रही थी, प्याज, टमाटर, मिर्ची, ये सब कट कर लिया। हमेशा से चना मैंने 1 पॉट रेसिपी वाला ही बनाया है। कुकर में हम चना डालेंगे, सारी वेजीज़ डाल देंगे एक साथ, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी हल्दी, नमक और थोड़ा धनिया पाउडर डालकर इसे प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक चना गल ना जाए। तो इसी तरह चना बन जाता है और बहुत ही इजी रहता है, झटपट से बन जाता है। ये रमज़ान का मंथ ही ऐसा है कि चने हमारे यहाँ पूरे मंथ बनाया जाता है, उसके बाद तो फिर उसे कोई पूछता भी नहीं है। फिर इसके बाद मैं यहाँ चाइनीज़ भजिया बना रही थी, तो इसके लिए मैंने कैबेज को लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लिए थे। फिर इसके बाद इसमें मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, रेड फूड कलर, सॉल्ट, थोड़ा सा शेज़वान चटनी, रेड चिली पाउडर, इन्हें मिक्स किया। भजिए को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ मैं चाइनीज़ सॉस बना रही थी। तो इसी के लिए ऑयल में मैंने सारी चॉप की हुई वेजीज़ डाल दी थी, जैसे थोड़े से प्याज, थोड़े से गाजर, शिमला मिर्च और फाइनली चॉप्ड अदरक, और इन्हें सौते कर लिया। फिर इसके बाद इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली, कुछ सॉस डाले, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, शेज़वान चटनी, सॉल्ट डाल के सॉस को थोड़ा थिक कर लिया था। फिर इसका भी फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने। इफ़्तारी का भी टाइम बिल्कुल होने वाला था, तो यहाँ झटपट से मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाए। यहाँ मेरी ननद वाटरमेलन और फ्रूट्स बाकी कट कर रही थी। अभी मेरे बहुत से काम पेंडिंग बचे थे, क्योंकि कल ईद के लिए भी तैयारी करनी थी, बहुत सारे डिशेस बनाने थे। बस प्रे कर रही थी कि हर बार ईद की तरह इस बार भी ईद के अच्छे से पकवान रेडी हो जाए अपने टाइम पर। फिर यहाँ इफ़्तारी का टाइम हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे उम्मत मुस्लिमा को ऐसे हज़ारों रमज़ान देखना नसीब करे और सबको खुशहाली और अमन में रखे, आमीन। आज लास्ट रोज़ा था, तो इसीलिए सब ने बर्गर्स भी मंगाए थे बाहर से, चिकन बर्गर्स बहुत ही टेस्टी थे। यहाँ बच्चों ने भी अच्छे से बर्गर एंजॉय किया। बाकी इफ़्तारी छोड़ के बच्चों को तो बाहर ही का खाना अच्छा लगता है। इफ़्तारी के बाद सब ने नमाज़ अदा करी, उसके बाद सब छत पे भागे गए चाँद देखने के लिए, चाँद ढूंढने के लिए। मुझे तो चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद, सबसे पूछने के बाद फाइनली चाँद दिखा मुझे, और सब ने एक दूसरे को चाँद मुबारक कहा। उसके बाद मैं भी यहाँ ईद की प्रिपरेशंस के लिए लग गई, तैयारी करने लगी। सबसे पहले मैंने बनाना स्टार्ट किया अरबियन पुडिंग। तो यहाँ मैंने ब्रेड कट कर लिए थे, कि उसके साइड्स कट करके रख लिए थे, और मैंने गैस पे दूध भी रख दिया था शुगर डाल के इसे पकने के लिए। एक बॉईल आ चुका था, फिर इसका मैंने फ्लेम लो कर दिया। यहाँ मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया, आप कोई भी ऐसा स्क्वायर डिश या स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं। उस पर अच्छे से आप ब्रेड को लेयर कर लीजिए। फिर यहाँ दूध भी पक चुका था, बॉईल हो चुका था, तो मैंने यहाँ वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया था। इसके लिए वेनीला फ्लेवर ही बेस्ट होता है। तो कस्टर्ड पाउडर की मैंने स्लरी बना ली, और इसे फिर मैंने दूध में शामिल कर दिया, और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि फिर ये धीरे धीरे से थिक हो जाए। और मैंने शुगर पहले ही डाल दी थी, तो अपने हिसाब से आप मीठा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है। फिर यहाँ जब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तब इसे थोड़ा और पकाएंगे हम, कि थोड़ा और गाढ़ा हो जाइए। और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थिक करनी थी, क्योंकि ब्रेड में डालना था, तो इसे एब्जॉर्ब करवाना था। इस कस्टर्ड का फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दिया। फिर यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और बादाम भी कट कर लिए थे। तो ये देखिए, मैं गरम गरम कस्टर्ड ब्रेड्स पे डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से गरम में ही एब्जॉर्ब कर ले ब्रेड को। फिर इसके बाद वापस से कस्टर्ड डालने के बाद फिर वापस से हम ब्रेड की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर से कस्टर्ड डालेंगे, और पूरा आप कस्टर्ड से कवर कर दीजिए, बिल्कुल भी कम मत डालिएगा, अच्छे से डालेंगे ताकि बहुत अच्छे से सोक हो जाए, सॉफ्ट बने। और इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं, ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले, वरना बहुत ड्राई हो जाएगा वो। फिर से फ्रीज़ कर देंगे अच्छे से ड्राई फ्रूट डालकर, और 2-3 घंटा फ्रीज़ कर दीजिए। और सच में बहुत यम्मी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरा मानना है कि बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है। जो फ्राइड वाले शाही टुकड़े अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप ये बना सकते हैं, झटपट बन भी जाएंगे। और मेरा यकीन मानिए सभी बहुत पसंद आएगा। ये आइसक्रीम डेजर्ट से कम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। इसके बाद मैंने यहाँ समोसे के लिए फिलिंग्स बनानी तैयार कर दी थी। मैं उसे शूट करना भूल गई थी, तो ऑलमोस्ट ये मेरा
कीमा हो चुका था। इसमें मैंने वेजीज़ डालनी थी और सौते करके अलग से। तो यहाँ ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन पीस और कैरेट्स ऐड कर चुके थे। फिर यहाँ शीर खुरमे के लिए दूध पक रहा था गाढ़ा होने के लिए। ये चिकन वॉश करके रखा हुआ था, इन्हें मैरिनेट करना था चिकन फ्राई के लिए। तो ये देखिए मैं मसाले पीस रही थी फ्राई लगाने के लिए। यहाँ मैंने फ्राई में ऑलरेडी कलर, कॉर्नफ्लावर, रेड फूड कलर डाल दिया था, सॉल्ट, सोया सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो जो मैंने पीसना था वो ऐड करना था। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं 1 लेमन। तो इससे जो चिकन की स्मेल रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया और यहाँ अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी इसे मैरिनेट करके। इन्हें भी कल ईद के लिए फ्रीज़ कर लिया मैंने। फिर समोसे के लिए मुझे वेजी सौते करनी थी, तो यहाँ मैंने बहुत सारी ग्रीन स्प्रिंग अनियंस कट कर लिए थे और ये कैप्सिकम था तो इसे भी मैं भी कट कर ली थी मैंने थिन स्लाइस में। यहाँ फिर वेजीज सौते करने लगी, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, कैरेट जो मैंने आपको दिखाई थी, इन्हें सौते करके फिर इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया था और बहुत ही कलरफुल और अच्छी फीलिंग बनी थी, चटपटी थी। फिर इसके बाद समोसे फ़ोल्ड करने थे तो उसके लिए मैंने फिलिंग्स को कूल डाउन होने के लिए रख दिया ताकि समोसे ईज़िली बन जाए। साथ ही साथ यहाँ गुलाब जामुन की भी तैयारी हो रही थी। तो मेरी दोनों नंद गुलाब जामुन के बॉल्स बना रही थी, इनमें बैटल हो रही थी कि कौन ज़्यादा गुलाब जामुन बना के पॉइंट्स बनाएगा। बॉल्स भी रेडी थे, फिर इन्हें भी फ्राई कर लिया गया था और एक तरफ गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप बन रहा था। गुलाब जामुन बनाने के बाद फिर दोनों ने समोसे फ़ोल्ड किए, सारे समोसे बनाए। चिकन चीज़ बॉल्स भी बने थे। तो यहाँ मेरी ननद साहिबा कॉर्नफ्लावर स्लरी में डिप किया, फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके अच्छे से एक एक करके रख रही थी ताकि फ्राई करते टाइम ज़्यादा हैसल ना हो और इन्हें बस जल्दी से फ्राई करना रहे। ईद की प्रिपरेशंस करते करते रात हो गई थी, तो बस एक लास्ट काम मुझे बचा था, यखनी बनाना था, यखनी पुलाव के लिए। तो यहाँ मैंने चिकन अच्छे से सौटे कर लिया था, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इसमें और बाकी सारे मसाले डाले, इन्हें अच्छे से भूना और चिकन कुक हो गया। तो फिर इसका भी मैंने फ्लेम ऑफ करके इसे कवर करके रख दिया सुबह के लिए, ताकि फिर सुबह मुझे बस चावल ऐड करके पुलाव रेडी करना रहे। फिर यहाँ शीर खुरमा भी बन के तैयार था, मेरी सास ने शीर खुरमा बनाए थे, बहुत ही यमी होने वाला था। काफ़ी रात भी हो गई थी, सोने का भी टाइम हो गया था और कल सुबह जल्दी भी उठना था ईद के लिए। ईद के मॉर्निंग घर वाले और मैं सूरज के उठने से पहले ही उठ चुके थे। यहाँ मैं पहले 1 कप अच्छी सी चाय पी, घर वालों को चाय बना के दी, खुद को बूस्टअप किया और जो ईद की बाकी तैयारियाँ बाकी थी उन्हें कंप्लीट करने लगी। यखनी पुलाव के लिए मैंने रात को ही यखनी बना ली थी। तो यहाँ ये चावल कुक हो रहे थे, इनमें मैं यखनी शामिल कर चुकी थी। गैस की फ्लेम स्लो करके इन्हें मैंने कुक होने के लिए रख दिया। बीच बीच में इन्हें चलाते रहेंगे और मुझे थोड़ा स्पाइसीनेस कम लग रहा था तो मैंने मिर्ची स्लिट करके इसमें डाल दिए थे और थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। यखनी पुलाव को गार्निश करने के लिए मैं यहाँ थिन स्लाइस्ड कैरेट्स और अनियन फ्राई कर चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किशमिश भी फ्राई कर लिए थे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और यहाँ मेहमानों के लिए बाहर से नमक पारे आए थे रखने के लिए। यहाँ ईद का भी सूरज निकल आया था। ईद की सुबह की बात ही अलग होती है, ऐसी सुनहरी रोशनी हर जगह फैली हुई थी जो बाकी दिनों से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। नमाज ईद का भी टाइम हो रहा था, अब्बू ने खजूर खा के सुन्नत अदा करी और नमाज के लिए निकल गए। पुलाव भी दम पे हो गया था तो इसे मैंने गार्निश करके इसे रख दिया और फिर अब सारे आइटम्स फ्राई करने की बारी आ गई थी। तो एक एक मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं फ्राइम्स फ्राई कर रही थी, ट्रायंगल शेप्स वाले समोसे वाले फ्राइम्स हो गए थे फ्राई। फिर उसके बाद व्हील्स फ्राई करे, कुछ कलर्स वाले पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। सारी चीज़ों को टेबल पे लगाने का भी टाइम आ गया था, नमाजी आने वाले थे नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ सारी चीज़ें एक एक करके डिश आउट होने लगी। गुलाब जामुन, टुकड़े, पापड़ सब टेबल पे लगाया जा चुका था। साथ ही साथ चिकन भी फ्राई हो रहे थे। एक एक करके समोसे फ्राई करें।
नमाजियों की भीड़ भी अपनी घर की तरफ जा रही थी और कुछ अपने दोस्तों की तरफ जा रही थी। ये चीज़ बॉल्स फ्राई हो रहे थे। अब्बू ने पहले ही टेबल सेट कर दिया था, तो यहाँ हम लोगों ने मिलकर सारे डिशेस रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा, इतनी अच्छी ज़िंदगी अता करी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद मेहमानों को भी खाना बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ़ें मिली। फिर ईद का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, बड़ों से ईदी ली और छोटों को ईदी दी। इस तरह उसके बाद कुछ खाया पिया। यहाँ यखनी पुलाव रायते के साथ में एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद शीर खुरमा पी, जो बहुत ही टेस्टी था, वाकई में बहुत यमी था। इस तरह कुछ ईद ख़त्म हुई। रात को सबने चॉकलेट फालूदा मंगाया था, तो इसे एंजॉय किया। और इस तरह आज का दिन और ईद का दिन पूरा हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और सपोर्ट करते रहिए। ईद मुबारक।